हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हम एक हिंदी की सीरीज को पढ़ रहे हैं और अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और वीडियो, लेखपाल, अदर भर्तियों को नजर में रखते हुए हम अपनी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हिंदी की कई सारी क्लासें देख ली और वर्णमाला से जुड़े टॉपिकों को पहले से डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके बाद आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, उपसर्ग। क्या दोस्तों? उपसर्ग। अब सबसे पहले हम उपसर्ग को ही जानते हैं दोस्तों कि उपसर्ग है क्या। तो दोस्तों, उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग। तो उप का मतलब होता है नजदीक या पास, और सर्ग का मतलब होता है दोस्तों, उप का मतलब होता है नजदीक या पास और सर्ग का मतलब होता है रखना। क्या होता है दोस्तों? रखना। यानी वे शब्दांश जो पास में रखा हो उसे उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो पास में रखा हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि इसकी दोस्तों डेफिनेशन की बात करते हैं, वे शब्दांश दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शब्दांश यानी शब्द का अंश, जैसे कि हम बात करते हैं प्रति। इनके अलग से कोई अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ निकल जाते हैं, उपसर्ग के अर्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ये शब्द का एक अंश होता है, छोटा सा अंश होता है, और ये एक मूल शब्द के साथ मिलकर के दोस्तों, इसके मूल शब्द के साथ मिलकर के प्रति, जैसे हमने कहा प्रति एक। तो दोस्तों, हम अगर बात करते हैं प्रति एक, तो हम बात करते हैं इसका प्रति एक शब्द ये बनता है, तो इसमें क्या उपसर्ग बना है? तो दोस्तों प्रति। तो ये शब्दांश है और ये दोस्तों मूल शब्द है। मूल शब्द, जब भी मूल शब्द के साथ कोई शब्दांश लगेगा वो शब्दांश होगा दोस्तों उपसर्ग। और हमेशा उपसर्ग मूल शब्द के साथ लग करके उसका अर्थ ही बदल देते हैं। एक सिंगल, प्रति एक यानी हर एक। जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, हम आगे को देखेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले या आगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले या आगे लग करके या जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हमने बात की, एक शब्द लिया हमने धान, लेकिन हमने इससे पहले एक शब्द लगा दिया, क्या? विधान। दोस्तों, हमने शब्द लिया था खाली धान। धान से आप क्या समझते हैं? धान से आप क्या समझे कि भैया मूंजी? क्या समझे? मूंजी समझे भैया धान से। चावल समझे, अन्न समझे, लेकिन हमने इसके पहले एक उपसर्ग लगा दिया, क्या? वी। अब हमने कहा इसको जोड़ दो, तो हमने क्या बना दिया दोस्तों? विधान। अब विधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? कानून। बदल गया नहीं अर्थ? यहां अन्न था, इसका अर्थ क्या था दोस्तों? अन्न था या चावल था या धान था, लेकिन वी लगने के बाद इसका सारा अर्थ बदल गया। ये हो गया विधान। क्या हो गया दोस्तों? विधान हो गया। अब इसका अर्थ बदल गया पूरा, ये हो गया कानून।
क्या हो गया दोस्तों? कानून। तो ऐसे ही हम बात करते हैं तो उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग में हम 2 प्रकार के उपसर्गों को देख लेते हैं कभी कभी, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। लेकिन हम इसमें उर्दू के उपसर्गों को ज्यादा पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या दोस्तों कुछ लोग 10 भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 13 मानते हैं। उर्दू के उपसर्ग दोस्तों 19 है। जैसे दोस्तों, जैसे, कैसे, जैसे, तो कैसे, तो जैसे। अब जैसे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम संस्कृत के उपसर्गों की। जैसे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? ये 22 उपसर्ग हैं, तो 2-4 उपसर्ग देख लेते हैं हम संस्कृत के। जैसे हमने बात की प्रीति, प्रीति एक उपसर्ग है। जैसे हमने कहा प्रति एक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रीति। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रीति। प्रति उपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रीति। प्रतिकूल, प्रतिदिन, इनमें तो सामने से दिख रहा है, लेकिन देखना होता है इन जैसे शब्दों का दोस्तों। इसमें फंस जाते हैं कभी कभी, इसमें कभी कभी हम फंस जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रीति की, तो हम बात करते हैं प्रीति का मतलब क्या होता है? तो हम बात करते हैं प्रीति का मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है दोस्तों? विरोध करना, विरोध करना। यानी प्रीति जहां भी लग रहा है वो उसका विरोध कर रहा है। दोस्तों हम उपसर्ग से हमारे कुछ नए शब्द बनते हैं, नए अर्थ मिलते हैं, कुछ पर्यायवाची बनते हैं, कुछ विलोम शब्द बनते हैं उपसर्गों से। तो उपसर्गों से विलोम, पर्याय और कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की, ये क्या करते हैं? विरोध करता है। प्रीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विरोध। देखो कैसे, हमने बात की प्रतिकूल, कूल था, अनुकूल, प्रतिकूल, लेकिन प्रीति ने कूल का मतलब ही बदल दिया, लग करके विरोध पैदा कर दिया इसमें। प्रतिकूल, कूल यानी ठंडा, प्रतिकूल यानी उसका विरोध कर दिया, यानी ना, ना मना कर रहा है। प्रतिदिन, विरोध करने वाले हैं। इसमें देखो दोस्तों प्रीति उपसर्ग लगा होता है। प्रीति धन अक्ष, प्रीति अक्ष, प्रीति धन एक, प्रीति एक, प्रीति धन उपकार, प्रीति उपकार। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन शब्दों से मिलकर के बनते हैं उपसर्ग बनते हैं। जैसे प्रीति उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग पिर। पिर का मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब होता है पिर का? पिर का मतलब क्या होता है हम जानते हैं दोस्तों। पिर का मतलब क्या हो जाता है? तो हम बात करते हैं पिर का मतलब होता है अधिक या आगे। पिर का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? अधिक। जैसे पिरमा, पिरमा योग यानी प्रयोग, और करो, अधिक करो, अधिक करो, प्रयोग, प्रमाण, प्रख्यात, ख्याति है लेकिन प्रख्याति और ज्यादा, ज्यादा करो। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सम, एक सम उपसर्ग लगा है दोस्तों, सम उपसर्ग लगा है, ये भी संस्कृत का है। संहार, संयोग, संहार, संयोग, तो दोस्तों ये भी इसका ही है। परि, पर्यावरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिधि, परिक्रमा, तो दोस्तों ये सभी के सभी हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे। अब जैसे हम आ जाते हैं हिंदी के उपसर्गों की बात करते हैं। अधर्म, धर्म, धर्म में ए लगा करके इसका पूरे का पूरा अर्थ बदल दिया, अधर्म कर दिया, धर्म को अधर्म कर दिया। हिंसा, मूल शब्द, हमारा मूल शब्द दोस्तों, मूल शब्द, जब मूल शब्द के साथ में शब्दांश लगता है तो वो उसके अर्थ को बदल देता है। मूल शब्द के
हिंसा मूल शब्द है, लेकिन ए लगाया तो क्या हो गया? अहिंसा। शुद्ध मूल शब्द है शुद्ध, लेकिन हमने क्या शब्दांश लगाया है? अशुद्ध। अशुद्ध कर दिया इसको। अध, अध खिला, आध का मतलब आधा होता है। अध मरा, आधा मरा हुआ। अध पका, आधा पका हुआ। यानी पका, पके के साथ उपसर्ग लग गया, मरे के साथ उपसर्ग लग गया, खिला के साथ उपसर्ग लग गया। दुबला, बला लेकिन दुबला, दुबला। दुकाल, दु का मतलब होता है दोस्तों बुरा, बुरा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, दुकान में उपसर्ग नहीं होता है दु, दुकान में दो उपसर्ग नहीं होता, इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। कुछ उर्दू के उपसर्गों की बात करते हैं दोस्तों, जैसे बे, बेवफा, बेनकाब, बेशर्म, बेहया। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्द होते हैं हमारे। बे का मतलब क्या होता है? इसके बिना, बिना, हया के बिना बेहया, शर्म के बिना बेशर्म, जैसा कोई शर्मी ना हो, बेशर्म यानी बिना, बिना शर्म के। बा, बा का मतलब होता है दोस्तों साथ। बा वफा, वफा, लेकिन बा वफा यानी वफा के साथ। बाइज्जत, इज्जत, लेकिन बाइज्जत का मतलब इज्जत के साथ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर मूवियों में देखने को मिलता है, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा दोस्तों। कुछ लोगों ने, जैसे कि जज साहब कोई भी निर्णय देते हैं तो कहते हैं कि इनको बाइज्जत बरी करा जाता है। इसका मतलब है जैसी इज्जत इनकी थी वैसी इज्जत के साथ, वैसी इज्जत के साथ। बेनकाब, बेनकाब नहीं, बेनकाब का मतलब हो जाता नकाब के बिना, लेकिन है क्या? बानकाब, बानकाब का मतलब नकाब के साथ। अल, अल करीम, अलबत्ता, अलमस्त। यानी इस प्रकार से हमारे बहुत सारे उपसर्ग हो जाते हैं दोस्तों, और उपसर्गों को हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब भी हम कोई भी मूल शब्द को देखते हैं, उसमें से मूल शब्द को निकाल लेते हैं दोस्तों। जैसे मस्त निकाला हमने, बत्ता निकाला हमने, करीम निकाला हमने, इज्जत हमने शब्द निकाला, नकाब हमने शब्द निकाला, शर्म हमने शब्द निकाला। कहने का मतलब है दोस्तों, हमेशा हम मूल शब्द को जब अलग करना सीख जाते हैं तो उपसर्ग ऑटोमेटिक हमें मिलने लग जाते हैं दोस्तों। उपसर्ग हमें ऑटोमेटिक मिलने लग जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में उपसर्गों की क्लास आई होगी। तो दोस्तों हमने ये आज उपसर्गों की क्लास को देखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास आपको प्रत्यय की देखने को मिलेगी, और अगर कोई दिक्कत दोस्तों इस क्लास में हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपका जवाब अवश्य मिलेगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद।